सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि एक लड़का सारी लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता है तो खुद की बहन को अच्छी नजरों से क्यों देखता है? क्यों का उत्तर कौन देगा? किसने रोका है उसे? कौन है उसके अंदर ये कहने वाला ये तेरी बहन है? कौन है? इसी का नाम है मेरी मां, धर्म। इसका नाम क्या है? जोर से क्या नाम है? सारी बहन बेटियों को वो गंदी निगाहों से देखता है, पर खुद की बहन को वो बहन मानता है, गलत नजर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी बहन है। और धर्म कहता है कि बहन को गंदी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। कितना भी नालायक कोई हो, पर उसे कुछ ना कुछ थोड़ी ही सही 2% 5% धर्म का ज्ञान है। और जिस दिन उसका धर्म वो 2% भी मर जाएगा, उस दिन वो अपनी बहन को भी गलत निगाहों से देख लेगा। यदि आप और हम आज सुरक्षित हैं तो केवल धर्म के कारण। इसलिए जिसके अंदर जितना अधिक धर्म होगा, आपके अंदर ज्यादा धर्म होगा, तो आप मोहल्ले की लड़कियों को भी बहन कहेंगे। आपके अंदर और धर्म ज्यादा है तो आप पूरे राजस्थान की लड़की को बहन मानेंगे। आपके अंदर धर्म और ज्यादा है तो पूरे देश की बेटी को बहन मानेंगे। और ज्यादा है तो पूरे विश्व की लड़की को अपनी बहन कह देंगे, क्योंकि धर्म जितना ज्यादा होगा आपकी सोच उतनी पवित्र होती चली जाएगी। और जितनी गंदी सोच है आपकी, ये समझ में आ गया कि आपके अंदर धर्म का परसेंटेज उतना ही कम है। ये परसेंटेज धर्म का, आज लोगों के अंदर धन तो बढ़ रहा है, धर्म ही तो कम हो रहा है। अरे धर्म भी बढ़ता तो आज की स्थिति क्या होती? आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं है? कौन है इसका जिम्मेदार? आज इंसान इंसान से नफरत, औरों की तो छोड़ दो भाई, आप जिस दोस्त के संग अच्छा करते हैं ना, जिसको आप पैसा दे करके समृद्धवान बनाते हैं, वह भी आपके छाती में खंजर मारने को तैयार होता है। आज के कुछ लोग ऐसे हैं समाज में। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? पहले का जमाना था, अरे पहले का छोड़ दो, आज के कुत्ते भी कैसे हैं उनकी मैं एक कथा सुना दूं। आज जयपुर का जो गली मोहल्ले का कुत्ता होगा, उसे आप 1-2 रोटी खिलाना तो पूरी रात आपके घर की चौकीदारी करेगा कुत्ता। पूछा किसी ने, क्यों रे, क्यों इस घर में चौकीदारी कर रहा है? तो कुत्ते ने कहा, मैंने इस घर की 2 रोटियां खाई हैं तो रात भर चौकीदारी करके रोटियों का हिसाब चुका रहा हूं। अरे कुत्ते भी वफादारी निभाते हैं, लेकिन आज का इंसान उस कुत्ते से भी बदतर हो गया है। जिसकी खाता है उसी की छाती में खंजर मारने को तैयार है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में। हाँ या ना? इसका मतलब, अरे मैं तो वो इंसान हूं कि किसी ने 1 गिलास पानी पिला दिया हो तो मैं सारी जिंदगी उसका ऋण नहीं भूलता कि इन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। मैं तो सारी जिंदगी इनकी सेवा करूं तो ना चुका पाऊं। ये भाव होना चाहिए। और ये भाव तब होगा जब आपके अंदर धर्म ज्यादा होगा। धर्म की मात्रा है तो आप उसका एहसान मानेंगे। कई लोग एहसान नहीं मानते, इसका मतलब उसके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी मां, सबके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना, हम सबके संग अच्छा करते हैं, हमारे संग बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल के लोग धर्म नहीं जानते, धर्म को भूल गए हैं। धर्म को याद रखा होता तो वो कभी अच्छा करने वाले के संग बुरा ना करते। कुत्ता भी नहीं करता बुरा। मैं वृंदावन में ये बात जानता हूं, मेरे वृंदावन के जो बंदर होते हैं ना, वो लोगों को बहुत, कई बार किसी का चश्मा ले जाते हैं, किसी का मोबाइल ले जाते हैं, है ना, किसी को कई बार काट भी देते हैं। लेकिन मैं सालों से, कई साल हो गए मुझे बंदरों के बीच में रहते, मैं रोज बंदरों को केला
रोटी चना खिलाता हूँ, उनके बीच में बैठता हूँ, आज तक मुझे खरोंच नहीं मारी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मुझे खिलाने आया है। वो बंदर होके भी जानते हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन आज का इंसान ऐसा है कि आप जिसे खिलाएंगे वही आपको गालियां देने लग जाएगा। मतलब जानवरों से इंसानों का व्यवहार आज बुरा होता चला जा रहा। क्यों? क्योंकि उन जानवरों में भी कुछ मात्रा धर्म की बची है, पर आज के इंसानों में तो वो धर्म बिल्कुल शून्य होता चला जा रहा है, और ये बहुत दुखद है। मेरी माँ, आप अपने बच्चों के अंदर धर्म का बीज बोना, धर्म होना आवश्यक है। अरे धर्म होगा, जिस बेटे के अंदर धर्म ज्यादा है वही अपनी माँ की आरती उतारता है। जिस बेटे के अंदर का धर्म शून्य हो गया, मर गया, वही बेटे तो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। आज वृंदावन में 260 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन में, जहां वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माताएं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, वो माताएं आती हैं हमारे पास, कहती हैं बेटा हमें रख लो। हमने कहा माँ क्या हुआ? बोले बेटे ने निकाल दिया। जयपुर की भी कुछ माताएं हैं, वहां पर बेटों ने निकाल दिया है घर से। राजस्थान की लगभग 25 से 30 माताएं हैं, बेटों ने निकाल दिया है घर से। बेटा कहता है, बहू ने कह दिया चाहे माँ को रख लो चाहे हमें रख लो, तो बेटा तो है ही योनी लंपट, उसने माँ को निकाल दिया। निकाल दिया अपनी माँ को। ऐसे बेटे जो अपनी माँ को घर से निकाल दें, ऐसे बेटे जिसने माँ पर अत्याचार किया, सताया, जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी माँ को बेटे ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया। कौन हो सकता है ये बेटा? जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वही बेटे हैं जिनके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी माँ, 1 डिग्री कम रहेगी आपके पास तो चलेगा, पर धर्म कम ना हो, धर्म तो खचाखच भरा हो आपके अंदर। जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो आप अपने बच्चों को किसका पाठ पढ़ाएंगे? जोर से, जोर से, धर्म का। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है। बताओ बच्चों को कि बेटा सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित करना धर्म है, समाज की सेवा करना धर्म है, परोपकार करना धर्म है, समाज में कथा सुनना धर्म है, माँ बाप की सेवा। पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, पर धन कमाते हुए अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखो, फिर देखो जीवन का लाभ। जहां धर्म कम होता चला जाएगा वहीं विनाश होता चला जाएगा। जहां धर्म ज्यादा है वहां सब प्रकार की समृद्धियां हैं, सुख शांति सब कुछ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पैसा किनके पास ज्यादा है? बोलो। जो ज्यादा, आज देखो आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा पड़ोसी है, बड़ा पापी है, पर बहुत पैसा है उसके पास। सुनो, वो आज पापी है, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण उसे धन मिला है। वो आज नहीं कर रहा है तो अगले जन्म में ना करने का भी फल मिलेगा। परंतु ये सत्य है कि धन उन्हीं को मिलता है जिनके हृदय में धर्म होता है। धर्मात्मा ही धनी होता है। यदि धर्मात्मा नहीं है तो धनी हो नहीं सकता। यदि आप धर्मात्मा नहीं है और धनी है तो फिर आपके पिछले जन्म का वो पुण्य आपको मिल रहा। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य किया होगा, उस धर्म से इस जन्म में धन मिला है। आज जिनके पास धन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास धर्म कम है। अब धर्म बढ़ाइए तो धन बढ़ेगा।
सुदामा जी ने सारी जिंदगी धर्म नहीं छोड़ा तो अंत समय उन्हें धन मिला कि नहीं? भगवान के घर माना कि ईश्वर के घर मेरी मां देर तो है। ईश्वर के घर क्या है भाई मैया? भगवान के घर थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के घर क्या है मेरी मां? देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती जरूर है। ईश्वर फल देर से देते हैं, देते जरूर हैं, देर है, अंधेर नहीं है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर देना जानते हैं। बस आपको चाहिए कि आप धर्म से जुड़े रहें और किसी भी हाल में आपका धर्म ना छूटे। धर्म अर्थ, जहां धर्म है वहां अर्थ है। धर्म अर्थ, और जहां अर्थ है वहां काम, सारी कामनाएं पूरी होंगी। और जहां कामनाएं पूरी हो गई फिर वहां मोक्ष का अधिकारी हो जाता है व्यक्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर क्या है? जोर से। पहले नंबर पर धर्म, दूसरे नंबर पर अर्थ। धर्म अर्थ, अर्थ मीन्स पैसा। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के जीवन में क्या होगा? अर्थ। पांडव धर्मात्मा थे तो उनके पास अर्थ भी था। और दुष्ट दुर्योधन दुष्ट था, गलत रास्ते पर था, तो जो धन था भी वह भी नष्ट हो गया। रावण की सोने की लंका थी। राम जी 14 साल घास की कुटिया पे रहे और रावण सोने की लंका में रहता था। रावण के पास, अच्छा बताओ, रावण के पास धर्म था कि राम के पास धर्म था? जोर से मेरी मां। धर्म किसके पास था? राम के पास या रावण के पास? राम के पास भी एक पराई नारी आई थी और रावण के पास भी पराई नारी थी। फर्क कितना था कि राम के पास जब पर नारी आई सूर्पनखा तो राम जी ने उसे विदा कर दिया। हम तो आपको अपनी माँ के तुल्य देखते हैं, यहाँ से चली जाओ। और रावण और राम में यही अंतर है कि राम के सामने कोई पर नारी आ जाए तो राम जी उसे माँ कहकर प्रणाम करते हैं, और रावण के सामने आ जाए तो रावण उठाकर अपनी लंका ले आता है। इससे पता चला कि राम के पास रहने को घर नहीं था पर उनके जीवन में धर्म था। और रावण की लंका सोने की थी पर उसके जीवन में धर्म नहीं था। तो जिसके जीवन में धर्म था उसके पास कुछ नहीं था तो भी सब कुछ मिल गया, और रावण के पास सब कुछ था, धर्म नहीं था तो सब कुछ नष्ट हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना रहा ना को कुल रोब निहारा। रावण को जब रावण मरा तो रोने वाला क्यों नहीं था? क्योंकि रावण के पास धर्म नहीं था। तो जीवन में क्या होना चाहिए मेरी मां? जोर से, पीछे वाली मैया, धर्म होना चाहिए। और धर्म होगा तो अर्थ होगा, धर्म है तो पैसा होगा। इसलिए जीवन को धर्ममय बनाओ, धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म के रास्ते पर चलने वाले के जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं हो सकती, अर्थ की कमी हो ही नहीं सकती। धर्म फिर अर्थ, धर्म करोगे अर्थ आएगा, और अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी हो गई तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोग धर्म को जानते नहीं, मानते नहीं, केवल पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो भाई धर्म के बिना पैसा होगा, आएगा कहां से? छत को, अच्छा ये बताओ, जब आप नया घर बनाते हैं तो पहले कॉलम खड़े करते हैं, खंबे खड़े करते हैं कि डायरेक्ट छत डालते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले कॉलम खड़े करेंगे ना, खंबे, पिलर। पहले कॉलम खड़े होंगे, खंबे खड़े होंगे, फिर उस कॉलम पर छत रेस्ट करेगी। डायरेक्ट छत कहां डालेंगे? तो जो कॉलम है वही धर्म है, और जो छत है वही अर्थ है। अर्थ को थामने के लिए धर्म चाहिए। अर्थ आ भी गया और आपके पास धर्म नहीं है तो वो टिकेगा कहां? बिना कॉलम की छत जमीन पे आ जाएगी।
क्यों जी? यदि कॉलम कमजोर हैं आपके कॉलम कमजोर हैं तो छत आपने डाल भी दी तो वो नीचे आ जाएगी, धराशायी हो जाएगी इमारत। यदि आपके पास पैसा आ भी गया और आप धर्म नहीं जानते, धन को धर्म से नहीं जोड़ते, तो अपने आप आपका धन धराशायी कर देगा, सुरा सुंदरी में आपको लगा के नष्ट कर देगा। जैसे रावण के धन ने, रावण के अभिमान ने उसका सर्वनाश करा दिया। यही है, धन आता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सर्वनाश हो जाता है। इसलिए धन आए तो धर्म चाहिए।